संतान सर्वगुण संपन्न बने, इसके लिए जन्म के बाद ध्यान दिया जाए, यह पर्याप्त नहीं है। गर्भाधान और गर्भाधान से पूर्व ही यह चिंतन, मनन एवं क्रिया प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि विधि पूर्वक गर्भधारण करने से बलवान, दमदार, समझदार, सौंदर्यवान, दीर्घायु और माता पिता को सुख देने वाली संतान जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं, गर्भधारण के पूर्व से गर्भाधान तक क्या, कैसे और किस प्रकार पति पत्नी ने व्यवहार करना है, इसका पालन करना ही गर्भ संस्कार है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में शारीरिक पराक्रम, मन में प्रसन्नता, बुद्धि में गंभीरता एवं हृदय में विशालता होती है, वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी है। दिव्य आत्मा हमेशा श्रेष्ठ एवं स्वस्थ स्त्री पुरुष के घर जन्म लेने के लिए इच्छुक रहती है। एक शिशु माँ के उदर में 9 मास तक रहता है, जहाँ उसका शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास होता है। इसलिए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए माता पिता के उत्तम प्रयास अनिवार्य हैं। आयुर्वेद एवं आध्यात्मिक चिंतन के अनुसार विवाह संस्कार मात्र अपने सुख के लिए नहीं किया जाता, अपितु बुद्धिमान सर्वगुण संपन्न दंपत्ति को विचारपूर्वक संतान को जन्म देकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए किया जाता है। गर्भाधान के लिए सही समय का विचार अर्थात संतान उत्पत्ति पूर्ण युवा अवस्था में हो, इसका चिंतन मनन करना ही गर्भ संस्कार है। गर्भस्थ शिशु अपनी इच्छाओं को माँ के माध्यम से व्यक्त करता है। गर्भावस्था के दौरान माता की मानसिक स्थिति का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती माँ की मनः स्थिति अच्छी रहे, इस बात का ख्याल परिवार में सबको रखना चाहिए। नारी का सर्वोत्तम उसका मातृ रूप ही है, उससे ही उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण बनता है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उसकी पूर्व योजना बनाना आवश्यक होता है। योजना जितनी अच्छी और सुव्यवस्थित होती है, कार्य की सफलता उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए संतान के जन्म पूर्व से ही अपनी समय योजना और कार्य निश्चित कर लेने चाहिए। संतान केवल पति पत्नी के शारीरिक मिलन का परिणाम नहीं है, यह दोनों के प्राण, मन, बुद्धि, भावना, विचार, संस्कार और आत्माओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। संसार में ऐसे कोई माता पिता नहीं होंगे जिन्हें एक अच्छी संतान की आकांक्षा ना हो, लेकिन मात्र आकांक्षा कर लेने से लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होती है। उसके लिए सुनियोजित और सटीक प्रयास अत्यंत आवश्यक है। माता पिता तो सभी बनते हैं, पर आप ऐसे माता पिता बने जो समाज और विश्व के लिए उदाहरण बन सके। गर्भस्थ शिशु अपने होने के एहसास और माँ तथा परिवार वालों के द्वारा दिए गए सुरक्षित व आनंददायक वातावरण को पहचानता है। इससे उसके शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास में बहुत हेल्प मिलती है। शिशु उपदेश से नहीं, अनुकरण से सीखता है। बच्चे को दुनिया में लाने के बारे में निर्णय करना किसी भी दंपत्ति के जीवन में आया एक व्यापक परिवर्तन होता है। जिस प्रकार अच्छी फसल के लिए उर्वरा भूमि और अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार योग संतान के जन्म के लिए माता पिता दोनों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्न मन की आवश्यकता होती है। भविष्य की माताओं के पास ज़्यादा समय नहीं है, उनको अपना करियर बनाना है, लेकिन माँ बनने का करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माँ बनना किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे सुखद पल होता है। बाजार से कोई भी चीज़ खरीदते समय हम कई बार सोच विचार करते हैं, क्योंकि हम बढ़िया वस्तु खरीदना चाहते हैं। फिर जो बच्चा आपकी ज़िंदगी की सबसे अमूल्य पूंजी है, उसे इस दुनिया में लाने से पहले सही ढंग से तैयारी करना जरूरी नहीं है क्या? गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, यह समझना आवश्यक है। सोच विचार कर गर्भ धारण किया गया हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
लेकिन बाई चांस या अभी नहीं चाहिए इस भावना से गर्भधारण किया गया हो तो अस्वीकृति की भावनाएं पनपती हैं। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। अनियोजित, अनचाहे और आकस्मिक गर्भधारण को आयुर्वेद में सही नहीं माना जाता है।